आज हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं देखने वाले हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए हम आज हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको संतुलित करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से चरणबद्ध संतुलित करने वाले हैं। देखिए इसमें आपका चरण नंबर 1 क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। मतलब हमें रासायनिक समीकरण को लिखना है, वो उसके चारों ओर क्या बना देना है, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। जैसे कि एफ ही लिख दिया हमने और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इसी प्रकार इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। मतलब हमें यहाँ पर कहा गया है कि आप रासायनिक समीकरण को लिखिए और उसको किससे बंद कर दीजिए, तो उसमें उसको बॉक्स से बंद कर दीजिए। देखिए हमने इसको बॉक्स से बंद कर दिया। ओके, तो पहला काम तो हमें यह है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हमें लिखना है, वह उसको चारों ओर से बॉक्स से बंद कर देना है और उसके अंदर देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है हमें। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो जो ये बॉक्स है इसके अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, इसके बाहर ही हमें परिवर्तन करना है। अब देखिए चरण नंबर 2 क्या कहता है। चरण नंबर 2 कहता है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या को हमें नोट कर लेना है। मतलब जो हमें समीकरण दिया गया था उसमें उपस्थित परमाणुओं की विभिन्न जो परमाणु थे उनकी संख्या को हमें नोट कर लेना है एक सारणी में। तो हम एक तरफ लिखेंगे इसमें तत्व है, एक तरफ लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या है LHS व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RH। एक तरफ तो लिखेंगे हम अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या व एक तरफ लिखेंगे हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो F ही है, F यानी लोहा होता है, H यानी हाइड्रोजन होता है, O यानी ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले हम F ही देखते हैं। तो F यानी लोहा, लोहे के अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 1 है व इसके उत्पाद में 3 है, तो यह संतुलित है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन की अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 2 है व इसके उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या 2 है, तो यह क्या है? संतुलित है। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 1 है व अगर हम इसके उत्पाद में देखें तो 4 है, तो यह भी संतुलित नहीं है। तो आपको पहला व दूसरा चरण समझ में आ गया होगा। पहले चरण में हमें क्या करना है, इसको चारों ओर से क्या करना है, इसको प्रत्येक सूत्र को चारों ओर से बॉक्स बना लीजिए। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हमें क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेना है और इस समीकरण को हमें चरणबद्ध संतुलित करना है फिर। और दूसरा चरण क्या था, समीकरण में उपस्थित जो विभिन्न तत्व थे उनकी परमाणुओं की संख्या को हमें नोट कर लेना है। अब देखिए चरण नंबर 3 क्या कहता है हमें, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक व उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। क्या करना है हमें, जो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है उसको अभिकारक या उत्पाद की साइड अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर हमें क्या करना है, संतुलित करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए 4 लगा दिया गुणांक, तो ये 4 क्यों लगाया? अब हम एक बार देखिए, एक बात आपने नोटिस की, F ही है यहाँ पर, F ही की अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 1 है वह इसके उत्पाद में देखें तो हम 3 है। उत्पाद में देखें तो ये 3 थी, है ना, 3 ही यहाँ पर है। अब हम बात करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 परमाणु है व इधर भी 2 ही परमाणु है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अभिकारक में तो 2 ही परमाणु है, 1 ही परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन में इसके 4 परमाणु है, तो यह संतुलित नहीं है। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे तो इसके पीछे हमने 4 लगा दिया। अब 4 लगाया तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे, इधर 2 थे, 2 थे, और इधर सॉरी हाइड्रोजन की बता दिया, ऑक्सीजन की इधर 1 परमाणु था और इधर 4 थे, लेकिन अब इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन असंतुलित हो गया क्योंकि जब 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो गए, लेकिन अब इधर तो 2 ही रह गए परमाणुओं की संख्या। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर भी क्या लगाना होगा, हमें यहाँ पर भी 4 लगाना होगा। तो बस हमने आगे वाले में यही किया है कि हमने यहाँ पर भी 4 लगा दिया, तो यह भी अब संतुलित हो गया।
अब हम बात करें Fe की, इसकी लोहे की Fe, तो Fe की इधर तो 3 परमाणु है, लेकिन अगर हम अभिकारक में बात करें तो इधर एक ही परमाणु है। तो हम अगर हमको Fe को 3 करना है तो उसके पीछे हमने 3 लगा दिया, तो यह भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर कहा गया कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों के दोनों ओर समान है। अब यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। बस यहाँ पर यही कहना चाहता है कि जो जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या दोनों ओर समान है। इधर देखें, अगर हम Fe की बात करें, अगर हम देखें यहाँ पर Fe की बात करें तो इधर कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। अगर हम उत्पाद में बात करें तो 3 ही उत्पाद में है परमाणु। अगर हम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन के इधर 8 परमाणु हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन के 8 ही परमाणु हैं। इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, मतलब अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। और अगर हम बात करें उत्पाद में, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, मतलब यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम बात करते हैं आगे, चरण नंबर 5 क्या कहता है कि अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखना। हमें जो अभिकारक और उत्पाद थे उनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी है। तो देखिए, ठोस को हम S कहते हैं, द्रव को हम L कहते हैं और गैसीय अवस्था को हम G कहते हैं। मतलब ठोस यानी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठोस यानी सॉलिड ही तो होता है, ठोस यानी सॉलिड होता है। चलिए हम एक पेज और ले लेते हैं। ठोस यानी क्या होता है यहाँ पर, तो ठोस यानी होता है सॉलिड। ठोस यानी सॉलिड होता है, तो हमने इसको S से लिख दिया। अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर आगे था द्रव, द्रव यानी लिक्विड, तो लिक्विड को L से लिख देते हैं। और उसके आगे गैस था, तो गैस को हम G से लिख देते हैं। तो देखिए, ठोस को S, द्रव को L, यानी द्रव को लिक्विड कहते हैं इसलिए L, और गैसीय अवस्था यानी गैस को G से लिख दिया। अब हम बात करते हैं एक्वस की, यानी जलीय विलयन की। जलीय विलयन को किससे लिखते हैं, हम एक्वस से लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भौतिक अवस्था में भी दर्शा देंगे। तो F यानी लोहा क्या था, सॉलिड था, तो ठोस था, तो इसको S से डिनोट, यहाँ पर S लिख दिया। 4H2O यानी कि जल, जल क्या होता है यहाँ पर, जल, जल वैसे तो द्रव होता है, लेकिन यहाँ पर जल किसके रूप में आया है, तो जल आया है गैस के रूप में, मतलब भाप के रूप में आया है यहाँ पर जल। अब हम बात करें Fe2O3, यानी इसको, यह ठोस होता है इसलिए सॉलिड, और H2 गैस होती है, इसको गैस से दर्शा दिया। चरण नंबर 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। मतलब कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती है, जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया या उत्प्रेरक हो गया, इनको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखिए, जो ये तीर का निशान लगाते हैं इसके ऊपर लिखते हैं इनको, ताप, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया आदि को। तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।